बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वर्चुअल फोर्सेस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे कि बेटा आईएसएसबी का जो कॉल लेटर है स्पेशली फॉर पीएमए, एएमसी, टीसीसी, एनपीएन कैडेट, पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी कमीशन है, जीडीपी, सीए एंड एडी, इसके अलावा जितनी भी ब्रांचेज हैं सभी के रिलेटेड, और एसएससी जो कोर्सेज़ हैं शार्ट सर्विस कमीशन कोर्सेज़ हैं, और उसके बाद डीएसएससी कोर्सेज़ डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन कोर्सेज़, और एलसीसी लेडी कैडेट कोर्स। इस तरह के बेटे जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मुझसे काफ़ी दिन ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमें आईएसएसबी का कॉल लेटर कब मिलेगा। हमें 2 महीने हो गए हैं जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए हुए। कुछ कह रहे हैं कि हमारे दोस्तों को जो है वो कॉल लेटर मिल गया है बट अभी तक हमें नहीं मिला है, और हमें कब रिसीव होगा हमारा आईएसएसबी कॉल लेटर। और एक बहुत अहम सवाल बेटा, बहुत अहम क्वेश्चन जो है आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्या इनिशियल का जो रिटन है, इनिशियल रिटन के जो स्कोर हैं, जब हम इनिशियल रिटन टेस्ट देते हैं उसको अगर हम पास कर लेते हैं, बट उसमें कुछ ऐसा भी होता है कि जो पासिंग मार्क्स होते हैं उसकी परसेंटेज की भी होती है कि वो परसेंटेज अच्छी हो तो हमें आईएसएसबी का कॉल लेटर आएगा, या उसकी बेस है कि नहीं है। उसके बाद एक बहुत अहम क्वेश्चन कि हमारे कोलीग्स को आईएसएसबी कॉल लेटर रिसीव हो चुके, हमने इकट्ठे सबमिट करवाए थे, उन्हें आ गया बट हमें नहीं आया। इस तरह की जितनी भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो सारी की सारी बेटा मैं आपकी इस वीडियो में दूर कर दूंगा। मैंने इसलिए ये सारी डिटेल बताई है कि सब कुछ आपके सामने खुल के आ जाए। हो सकता है आपको ये लगा हो कि उन्होंने हमारे टाइम वेस्ट कर दिया इस तरह सिर्फ क्वेश्चन बताते हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपकी दूरी के लिए आपके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है, हो सकता है अभी कुछ रह भी गए हैं इसके रिलेटेड, बट जितने भी है मैंने कोशिश की है कि वो मैं दूर कर दूँ। बेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली इन्फॉर्मेशन अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें। अब हम बेटा वन बाय वन जो है आईएसएसबी कॉल लेटर की डिटेल आपको बताते जाएंगे कि कब होगा। और एक और चीज़ कि क्या ऐसा भी होता है कि जिनको फर्स्ट टाइम आईएसएसबी का कॉल लेटर नहीं मिला उनको नेक्स्ट कोर्स जब आएगा उसमें आ जाए। तो ये सारी बेटा मैं क्लियर करने लगा हूँ। फर्स्ट बेटा हम बात करते चलें पीएमए की। अगर आपने पीएमए का बेटा आईएसएसबी का कॉल लेटर सबमिट का वेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने वेट जो है सबमिट करवा दिए और वेट कर रहे हैं आप, तो बेटा देखिएगा आपको मैं एक बहुत अहम चीज़ बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने के आफ्टर 1 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना और कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपको आईएसएसबी का कॉल लेटर आ जाता है तो वेल डन। फिर आप अपनी आईएसएसबी की तैयारी करें। अगर बेटा इन डेज़ के दरमियान आईएसएसबी का कॉल लेटर नहीं आता तो समझ जाइए फिर आपको आईएसएसबी का कॉल लेटर नहीं आएगा। ठीक है, किसी वजूहत के डॉक्यूमेंट्स में कोई रीज़न हो सकती है, या फिर आपकी जो है वो परसेंटेज का हो सकता है कि परसेंटेज कम हो। अमूमन इस तरह पीएमए के स्टूडेंट का नहीं होता है। पीएमए के आलमोस्ट सभी बच्चों को आईएसएसबी के कॉल लेटर मिल जाते हैं, बट कुछ बच्चे रह जाते हैं। लास्ट टाइम भी कुछ बच्चे रह गए थे जिनको आईएसएसबी का कॉल लेटर नहीं मिला था। ठीक है, तो ये पीएमए की अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे और मेरे दोस्त ने जो है इकट्ठे हमने सबमिट करवाए थे तो उनको रिसीव हो गया मुझे नहीं हुआ, तो बेटा ऐसा होता है कि पहला बैच चला जाता है, उनमें अगर एक बैच में 50 बच्चे जाने हैं तो हो सकता है जो 50वां बच्चा हो वो आपका दोस्त हो, अगला बैच जो होगा उसमें पहला बच्चा आप हो। ठीक है, तो 4 से 5 दिन बाद एक बैच न्यू जाता है। ठीक है, तो अगर आप उसको रिसीव हो गया तो आपको भी रिसीव हो जाएगा। आपने वेट करना है और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, एएमसी वाले बच्चे और टीसीसी वाले बच्चे, एएमसी एंड टीसीसी वालों की बेटा मैं बात करने लगा हूँ आप। ठीक है, एएमसी और टीसीसी में बच्चों आपकी परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और आपके ये बात मैट्रिक की, इंटर की, और आपका इनिशियल में जो आपकी स्कोरिंग है, जो इनिशियल रिटन टेस्ट आपने दिया था उसमें जितना आपका स्कोर किया है आपने, उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको उसकी बेस पे आईएसएसबी का कॉल लेटर आता है। अगर आपको ये मालूम है कि आपका आलमोस्ट 80% जो है क्वेश्चन ठीक थे, 80% आपकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा। अगर आपको ये है कि मैं मर्ड के पास हुआ हूँ, जिसको आम लैंग्वेज में हम कहते हैं 50-50 है, तो बेटा हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, आपको कॉल लेटर नहीं रिसीव होगा। ठीक है, ये सारे रीज़न्स हैं। उसके बाद
PN कैडेट के सभी बच्चों का ISSB होती है, सभी बच्चों को बुलाया जाता है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो बच्चे फेल हो गए थे इनिशियल रिटर्न में, जो बच्चे फेल हुए थे इनिशियल रिटर्न में, उनको भी ISSB देने के लिए बुलाया गया। उनको कहा गया कि आप आएँ, उनको मैसेज आया कि आप अपना फॉर्म लें और सबमिट करवाएँ डॉक्यूमेंट्स समेत। ठीक है, तो ये PN कैडेट तक मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। एक और चीज़ बेटा मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप में से किसी बच्चे की ISSB नियर है या अपनी ISSB की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा देखिएगा, ISSB complete 5 days psychologist, GTO, deputy president, most important and repeated sentence completion, SET, words association test, Bath, Urdu and English, SALT, picture stories and pointer story, military planning SALT, and practice material, GTO lecturate topics, essays in written form, most important and repeated group planning, individual obstacle, command task and interview, mostly asked question, group discussion, important notes in SALT form, and practice material updated and new available. now WhatsApp 0302661743 अगर आप में से बेटा किसी भी बच्चे की ऐसे भी नियर है और वो ISSB की तैयारी करना चाह रहा है, एकेडमी की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसके लिए बच्चे आपको किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको कम्प्लीटली नोट्स साल्ट हलशुदा और प्रैक्टिस के लिए ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट 5 डेज़ के और 4 डेज़ के, जिस तरह AMC और TCC वालों की ISSB PMA की और PN कैडेट की निस्बत थोड़ी डेज़ की होती है, और LCC वालों की उनको आपकी बेटा आपके हिसाब से आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो बच्चे को नोट्स चाहिए वो मुझे भी व्हाट्सअप करें, 0302 6617 439 इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। आप इधर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ISSB के अपडेटेड एंड न्यू नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको करके आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस ISSB में दे सकते हैं। और उसके बाद बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, जो हमारे रह गए PN कैडेट तक हमने डिस्कशन कर ली थी। अब PEF के जो कोर्सेज़ हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, GDP, CI, AD और इसके अलावा GDMOs, ठीक है, GDMOs की भी वैकेंसीज आती हैं। और इसमें बेटा ये तो इंटर बेस की हो गया ना, इसके अलावा आपको मज़ीद जो है कोर्सेज़ होते हैं जिनमें शार्ट कोर्स, ये तो जिस तरह लॉन्ग कोर्स होता है PMA का उस तरह है, बट शार्ट कोर्सेज़ जो हैं एयरफोर्स के उनकी भी मैं बात करने लगा हूँ। इसमें भी बच्चे आपके ज़्यादातर मोस्टली, एक तो बात ये कि इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स में की सीट्स कम होती हैं, ठीक है, सीट्स कम होती हैं, इस हिसाब से वो अपना क्राइटेरिया बनाते हैं, इस हिसाब से वो बच्चों को का लेटर भेजते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बच्चे, इसमें आपकी इनिशियल की जो स्कोरिंग है रिटन टेस्ट की वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इस वजह से अगर आपकी स्कोरिंग अच्छी थी, आपने फ़िज़िक्स को और जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे, मैथ के CAE के स्पेशली अच्छे परफॉर्म किए हैं, आपकी अच्छी है, टेस्ट अच्छा हुआ है, तो फिर आपको लाजमी वेट करना चाहिए, आपको कॉल लेटर आएगा। अगर नहीं तो फिर एक रिस्क ही होता है बेटा, आ जाए ना आए वो आपकी लक पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ना आने के चांसेस होते हैं अगर आपका रिटर्न अच्छा नहीं हुआ है तो। उसके बाद हम SSC और DSSC की बात करते चलें। इसकी बेटा सिंपल मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको 2 महीने हो गए हैं आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए, अभी तक आपको ISSB का लेटर नहीं आया, आपके ISSB से मुराद है जो आपका GTQ में टेस्ट होता है उसके रिलेटेड, ठीक है, तो फिर बेटा अगर 2 महीने हो गए हैं अभी तक लेटर नहीं आया तो फिर आपको लेटर नहीं आना है। 2 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा है, इन्हीं 2 मंथ्स में आपकी ISSB हो जाती है। अगर हो गई वेल तो 2 मंथ में आ जाए, वेल ना आए तो आपके लक बेटा फिर ना आए। 2 महीने हो चुके हैं। LCC वालों का भी यही क्राइटेरिया है, जो लेडीज़ वेट कर रही हैं अभी हमारी बहनें। तो मैं अगेन कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लग रही हों, कोई इनको पता नहीं है, ऐसे हम 6 ईयर से बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं कि किन को कॉल लेटर आता है और किन को नहीं आता। तो बाकी बेटा हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ और नेक तमन्नात। हमारे लिए तो आप सभी एक नज़र में बराबर हैं, हम दुआ करेंगे आप सभी को आए, बट जो रियलिटीज़ हैं, जो मामलात हैं, वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। SSC की और DSSC LCC इनकी भी वैकेंसीज़ कम होती हैं, और जो इनके ज़्यादा परसेंटेज होती है, अगर उनको 20 बच्चियाँ या 20 बंदे चाहिए हैं तो वो बेटा ऑलमोस्ट 200 टू 400 बच्चों को कॉल लेटर भेजेंगे, जो कि सबसे अपर रैंक पे होंगे, जिनकी इनिशियल रिटर्न सबसे अच्छे हुए थे, उनको लेटर आएगा। उसके बाद जो बच्चे कम होते हैं, इस 400 में 20 बच्चे सेलेक्ट हो ही जाते हैं। अगर फिर भी ना हो, फिर बेटा 400 में अगर 20 बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, फिर आपके चांसेस बन जाते हैं कि उससे नीचे वाले जो बच्चे होते हैं
ان کو کال لیٹر آ جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی سلیکشن ہو جائے۔ باقی بیٹا بیسٹ وشیز، اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ آور